हेलो एवरीवन। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे कि सारी जांचें नॉर्मल आ रही हैं लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है। मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों ने अपनी जांचें कराई जो कि नॉर्मल हैं लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, कई बार क्या होता है, चीजें जो हमें दिख रही हैं, मतलब जो हमने जांच कराई है, महिला में हमने कराया है, अल्ट्रासाउंड करा लिया, ट्यूब्स की जांच करा ली, उनके हार्मोन लेवल करा लिए, ये सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। हस्बैंड में हमने सीमेन एनालिसिस करा लिया, ये भी नॉर्मल है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा है? तो ये सारी जांचें तो हमें दिखती हैं, मतलब ये बड़ी बड़ी चीजें तो हमें दिखाई दे रही हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो हमें दिखाई नहीं दे रही, जैसे एग हमें दिखाई नहीं देता, स्पर्म हमें दिखाई नहीं दे रहा कि उसके अंदर क्या है। मतलब हम लोगों ने उस लेवल की जांच नहीं की, हमने सिर्फ उसके स्पर्म में देख लिया कि कितनी क्वांटिटी है, कैसी क्वालिटी है। एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये सारी चीजें देख ली। इससे आगे भी चीजें हैं, जैसे स्पर्म में डीएनए होता है, हमने डीएनए का एग्जामिनेशन नहीं किया, ठीक है, हमने एग को उतने अच्छे से नहीं स्टडी किया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई वजह नहीं है, जांचें नॉर्मल है और कंसीव नहीं हो पा रहा? तो ये एग और स्पर्म, इनकी क्वालिटी हो सकता है खराब है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, महिला में हो सकता है ट्यूब्स खुली तो है लेकिन वो ट्यूब्स काम नहीं कर पा रही हैं। मतलब जब उसमें एग आता है तो वो आगे ट्रेवल नहीं कर पा रहा है। जो ट्यूब्स होती है, देखिए उसमें क्या होता है, छोटे छोटे से रोए जैसे होते हैं, वो हर समय ऐसे हिलते रहते हैं, जिसकी वजह से जब एग उसमें आता है तो वो आगे की तरफ, मतलब यूट्रस की तरफ ट्रेवल कर जाता है। तो जब ये जो हमारे रोए जैसे हैं, अगर वो काम ही नहीं कर रहे हैं तो हमारा एग एक ही जगह पर पड़ा रहेगा और वो आगे मूव नहीं कर पाएगा। मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो वो यूट्राइन कैविटी में, मतलब यूट्रस में जा ही नहीं पाएगा, तब भी हमारा कंसीव हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कई बार क्या होता है कि जो ट्यूब्स हैं वो बहुत ज्यादा चिपकी हुई हैं, खुली तो हैं लेकिन चिपकी हैं, जिसकी वजह से कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी कंसीव नहीं हो पाता है। कई बार आप लोग इतना स्ट्रेस ले लेते हैं तो कंसेप्शन में दिक्कत आती है। नेक्स्ट है कि कभी कभी महिलाओं में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अल्कोहल, टोबैको, पुअर लाइफस्टाइल, इन सब की वजह से भी दिक्कत होती है हमें बच्चा करने में। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है, चाहे वो महिला में हो या पुरुष में हो। अगर आपका बीएमआई ज्यादा है, आप थोड़े मोटे हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं और बच्चा नहीं हो पाता है। तो आपका बढ़ा हुआ वजन भी इस समस्या का एक कारण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर सारी जांचें नॉर्मल है लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है तो हमें आगे क्या करना चाहिए? तो हमें सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, योगा एक्सरसाइज करना चाहिए, अपना वेट रिड्यूस करना चाहिए, बीएमआई नॉर्मल रखना चाहिए। अगर अल्कोहल, टोबैको या किसी भी प्रकार के नशे का कंजम्पशन कर रहे हैं तो उसको तुरंत रोक देना चाहिए, उसको स्टॉप कर दीजिए। अपनी डाइट बहुत अच्छी रखिए और एक्टिव रहिए, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए। आई होप आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उनका आंसर करने की मैंने पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं, कोई क्वेरी होती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।